मैं अधिकतर पैंटी पहनकर नहाती हूँ, कभी कभी तो पैंटी निकाल भी देती हूँ और नहीं निर्वस्त्र नहाने का मजा लेती हूँ। मैं अपनी गुफा और मोटे मोटे संतों को अच्छे से साफ करती हूँ। एक बार मैं अपनी संतों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर रही थी तो मुझे दर्द भी हुआ। मैंने धीरे से दबाया तो दर्द होने लगा। इसी तरह 5-6 दिन गुजर गए। जब मैंने अपने संतों पर साबुन लगाने के लिए हाथ लगाती दर्द होने लग जाता, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हो रहा था। ये बात मैंने अपनी बहन को बता दी। मेरी बहन ने मेरी मम्मी को बता दी। मेरी मम्मी मेरे पास आई और मेरी कपड़े निकलवा कर मेरी पूरी बॉडी को अच्छे से चेक किया। मेरी बॉडी पर लव बाइट के निशान थे। निशान देखकर मम्मी एकदम गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं एकदम डर से गई थी, मानो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मुझे लगा कि अब क्या होगा। फिर मम्मी मेरी हालत समझ गई और मम्मी ने मुझे प्यार से बोला, बेटी यह जवानी का जोश है और तुम अपनी चिड़िया में किसी का पप्पू लोगी तो वो पप्पू अपना एक छोटा पप्पू छोड़कर चला जाएगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का डर है। क्या तुम सेफ्टी यूज करती हो? मैं तुम्हारी प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, पर तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम जैसे इसको जियो। तुम अपनी मर्जी की मालिक हूँ, लेकिन तुम किसी के पप्पू का छोटा पप्पू अपनी गोद में लेकर अपनी जिंदगी को बोझ मत बना लेना, क्योंकि ये 2 दिन का प्यार एक छोटा पप्पू छोड़कर चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझ रही हो? तुम अपने बॉयफ्रेंड का बच्चा अपनी कोख में मत डाल देना। मैं जिस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ वो लड़का हिंदू है और मैं मुस्लिम परिवार में बड़ी हूँ। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं जैसा करूँगी वैसा ही मेरे भाई बहन सीखेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी चिड़िया पप्पू मांगती है और मैं पप्पू को डलवाए बिना नहीं रह सकती। मेरी गोल गोल संतरी जो मेरे सुंदरता को निहारते हैं वो सब मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से ही है। पहले मेरे स्तन बिल्कुल छोटे छोटे थे, बाद में मैं अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में आई और उसने मेरे संतरों को एकदम मालिश कर करके निहार दिया, जिससे मेरी खूबसूरती को 4 चांद लग गए। कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। बड़ा बड़ा छोटा बड़ा सब पीछे मुड़ मुड़ कर मेरी जवानी को देखते रहते थे। जब मैं गांव में गलियों में चलती तो क्या बुढ़ा और क्या बड़ा एकदम दिल थाम कर मेरी चाल का आनंद लेते हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश थी कि लोग देखो मेरी खूबसूरती कितनी पसंद करते हैं। मैं मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड का धन्यवाद कर रही थी। अगर तुम ना होते तो मेरी खूबसूरती तभी दवाई रह जाती और मेरे संतों को मालिश करके कौन उठाता। आजकल के लड़कों को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो लड़की की उत्तेजना को समझे और लड़की को समझे। मैं सभी कुंवारी लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को खुलकर चाहिए बॉयफ्रेंड बनाई और ओयो होटल एंजॉय करे। इसके बिना तुम्हारी चिड़िया पप्पू के बिना अधूरी है जिंदगी। में कुछ तो करके जाओ। मैं अपने बॉयफ्रेंड को पूरा टाइम देती हूँ, हफ्ते में 3 बार में होटल एंजॉय करती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा पूरा खर्च उठाता है और आगे चलकर हम शादी करने वाले हैं। धन्यवाद।